गोपाल जी नहीं आते। बोले कहा बात है, चौना आ रो मोते रूठ गो का, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कौन सो मैंने ऐसा अपराध कर दियो जो मुझसे ऐसो रूठ गयो है। अब गोपाल जी को अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के वल्लभाचार्य जी के पास में, वल्लभाचार्य जी जो है उनके पास में पहुंची। ये माता जी अब बोली कि देखो तो सही, आज मोते मेरा गोपाल जी बातों ना कर रो है, पूरा दिन बीत गयो और ये संध्या हुए पे आए गई, परंतु मोते जो बात ही ना कर रो, न जाने कौन सी बात पे रूठो भयो है। वल्लभाचार्य जी गोपाल जी को अपनी गोदी में लेते और गोदी में लेकर के बोले गोपाल क्या बात है, मैया को काय को सताए रहे हो है? गोपाल क्या बात है, माँ को क्यों सता रहे हो? बोले कि माँ कौन की माँ, कैसी माँ है? ये मुँह को अपना माने, ये तो दुनिया वाले ने अपने माने। बोले कि माँ आपसे कोई अपराध हुआ है, आपने किसी और के विषय में कोई ऐसी बात कही कि आपको उनका ही सहारा है, इसका सहारा नहीं है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, किसी और पे विश्वास है? अरे स्वामी जी मैंने तो कभी कोई तुझे बात नहीं कही, मुझे तो एकमात्र जय को आश्रय है, मुझे तो एकमात्र जय पे विश्वास है। अरे ना 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 ना, अरे आज की तो बात ही है, अब ध्यान आई, आज की तो बात ही एक दूर को रिश्तेदार आया हो तो गलती तो, अरे जय बात पर उठा का, अरे गोपाल अरे भाड़ में जाए सब दुनिया बारे, मुझे कोई ते मतलब ना है, मेरा तो एकमात्र तू ही है, मुझे तो पे ही विश्वास है, मेरा तो एकमात्र तू ही है, तेरे बिना आसक्ति केवल तेरे ही अंदर है और कहीं भी नहीं है। जो ये शब्द कहा गोपाल जी खिलखिला करके हंसने लगे हैं और हंस करके वल्लभाचार्य जी की गोदी में से कूदे और कूद करके माँ की गोदी में आ गए हैं, गले से लग गए हैं। ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं ये भगवान, इनको छोड़ करके किसकी शरण में जाओगे? प्रेम से कहेंगे शिरार हो। भाव ये है कि हमारे एकमात्र आप ही नाथ हैं, तो ये व नाथ ही न, ये दुनिया वाले हैं साथ जाने वाले नहीं, ये यहीं पे रह जाएंगे, जाना अकेला पड़ेगा। लेकिन गोपाल साथ लेकर के आया था, साथ में रह रहा है, साथ में लेकर के जाएगा, वही एकमात्र साथ रहने वाला। इसलिए तो ये बनाते ने इस बात को आज सीख लें कि वे ही भगवान हमारे अपने हैं और कोई अपना नहीं है। घर से मत निकल जाना भैया। अभी अभी व्याधि कह रहे थे कि भैया हमारा तुमने कोई तुमसे कोई मतलब नहीं, कभी कभी बहुत से को बहाना मिल जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। कभी चर्चा करेंगे खुल करके। तो ये बनाते हैं। तो आज मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, दीजिएगा। बोले माँ मांगिए। बुआ जी आप कहिए क्या चाहती हैं? तो कहते हैं वे पदः संतु नः शत शत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यादपनर्भव दर्शनम। यदि आज आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो में, तो आप एक काम कीजिए, मेरे को विपत्ति ही दीजिए। बोले बुआ जी क्या बात करती हैं? मैं आपके जीवन के विषय में यदि सोचने के लिए बैठूं तो मुझे ऐसा कोई भी पल याद नहीं आता कि आपके जीवन में दुख ना आया हो। एक क्षण आपके जीवन में दुख आया, और आज मैं द्वारकाधीश, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर आपसे प्रसन्न हूं और आपको कुछ देना चाहता हूं, तो आप मेरे से क्या मांग रही हैं? विपत्ति? बिल्कुल नहीं दूंगा। देखो ध्यान देने योग्य बात है, कुंती का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कहने का। कुंती कहती है कि हमको विपत्ति मिले, क्यों? क्योंकि कुंती के जीवन में जब जब विपत्ति आई, भगवान ने साक्षात रूप से प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया, रक्षा करी, सबको प्रसन्न किया। भगवान क्यों आए? क्योंकि कुंती ने उनको सच्चे मन से याद किया। कुंती ने उनको सच्चे मन से याद किया, उसको दर्शन देने के लिए आए, कृपा करने के लिए आए। कब आए? कष्ट में आए। भगवान कष्ट में बड़ी जल्दी आते हैं। कुंती कष्ट नहीं चाहती, कुंती चाहती है भगवान का दर्शन। क्योंकि जब जब जीवन में विपत्ति आएगी, जब जब जीवन में कष्ट आएगा, बांके बिहारी हमें साक्षात दिखलाई पड़ेंगे। बांके बिहारी मनमोहन गिरधारी हमको साक्षात दिखलाई पड़ेंगे। इसलिए
हर पल हर क्षण विपत्ति बनी रहेगी, तो हर पल हर क्षण ये बांके बिहारी हमारे सामने खड़े ही रहेंगे, हमको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। और जब बांके बिहारी हमारे साथ में रहेंगे तब विपत्ति आवेगी ही नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे। जहां भगवान है, जहां वासुदेव है, जहां नारायण है, बांके बिहारी है, वहां काय का कष्ट, काय की तकलीफ, वहां तो आनंद ही आनंद है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नहीं 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 नहीं, हम आपको विपत्ति नहीं देंगे, आपको कुछ मांगिए। तो कहती हैं कि जिस प्रकार से गंगा की जो धारा है पर्वतों से होती हुई अनेक जगहों पे टकराती हुई अंत में सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार से मेरी जो ये मति है, मेरी जो बुद्धि है, ये भी कहीं और ना टकराए, ये सीधी आपकी चरणों में लगे जावे। भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है। अब भगवान जाना चाहते हैं। अब जाना कि जब मन हुआ भगवान का, तो कहते हैं कि देखो दिसंबर का महीना चलता है, बड़ी छुट्टियां हैं बड़े दिन की, तो भाई दिसंबर का महीना तो यहीं पे रह करके जाओ। बोलो प्रेम से राधे राधे। दिसंबर का महीना तो यहीं पे निकाल करके जाओ। और कितने उत्सव यहाँ पर हो रहे हैं, और देखो बड़ा दिन आ रहा है, ये तो यहीं पर। अब मकर संक्रांति आ रही है, देखो इतने दिनों तक यहाँ पे रहे, मकर संक्रांति तो यहीं पे रही, फिर जाने को महाराज अब तो होली आ रही है, अब तो होली आ रही, होली पे तो हम नहीं जाने देंगे। हाँ हमें मालूम है आप ब्रज में कैसी होली खेला करते थे। हाँ अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहो, हमारे साथ में होली खेलो, हम तो देखना चाहें कि आप यहाँ पे कैसी होली खेलो। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ होली यदि खेलनी हो तो हमारे साथ चलना होली पे वृंदावन। बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ ये बैठे हुए ना, ये हमारे श्रवण कुमार जी, ये भी जाएंगे। हाँ, और ये आपके अकेले नहीं जाएंगे, आप सबको लेकर के जाएंगे। हाँ तो देखो होली पे बड़ा आनंद आता है। देखो पहली बात तो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, बांके बिहारी जी का दर्शन, बांके बिहारी जी का दर्शन, और उसके साथ साथ में उनके साथ में होली खेलने का अवसर, क्या बात है। और उसके बाद में होली के रंगों के साथ साथ में भागवत के जो आध्यात्मिक जो रंग हैं, उनसे होली खेलने का भी अवसर है, उनसे होली खेलने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। तो देखो ये इतनी इतनी बातें मिल रही हैं, तो भैया ऐसे अवसर को हाथ से मत जाने देना। ये राधा रानी की कृपा है। देखो एक राधा रानी की कृपा क्या होती है, आपको वृंदावन में बुला करके बांके बिहारी का ब्रज का दर्शन हो जाए, ये राधा रानी की कृपा। अब ब्रज में आकर के भगवान का दर्शन भी किया, गिरिराज का दर्शन किया, ब्रज की परिक्रमा भी करी, और उसके साथ में भागवत का श्रवण भी यदि हो गया, तो ये राधा रानी की कृपा नहीं अपितु अतिशय कृपा हो जाती है, अतिशय कृपा हो जाती है। तो भैया इस मौके को हाथ से मत जाने देना। बोलो प्रेम से राधे राधे। और हमारे जजमान, मुख्य जजमान बैठी हुई है। अरे आप सभी हो, एक दूसरे को काय को इशारे कर रहे हो। राम अवतार, राम अवतार जी थे, ये अपने आप में ही राम अवतार है, इनके विषय में क्या कहा जाए। एक बार एक सांस में जरा राम राम करके बताइए सबको। हाँ हाँ करिए एक बार। अरे देखो देखे तो सही, ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय। अगली बार माइक देंगे आपके हाथ में, सब सुनेंगे, तो पीछे तक आवाज नहीं पहुंची है, मजा आना चाहिए। हाँ लास्ट में, लास्ट में। तो अब होली आ रही है, अब होली के अवसर पे हम आपको नहीं जाने देंगे, होली तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब भैया होली भी हो गई, अब होली भी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे गर्मियों की छुट्टियां, गर्मी पड़ने लगी। अब तो देखो बच्चों की छुट्टी हुआ ही है, अब गर्मी तो यहीं पे, समर वेकेशन तो यहीं पे होना चाहिए। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब भैया जो समर वेकेशन में निकल गया है, और वो समर वेकेशन उसके बाद में भैया फिर आती रहते हैं, कोई ना सावन आया, भादो आया, बहाने बनाते रहते हैं। वस्तुतः चाहते ये हैं पांडव कि भगवान हमको छोड़ करके नहीं जामे, यहीं पे हमारे साथ में रहें, हमें इनका नित्य दर्शन प्राप्त होता रहे, ये चाहते हैं। मूल बात यह है। एक दिन की बात, भगवान द्वारकाधीश अपने कक्ष में बैठे हुए थे,
चिंता मग्न थे, ध्यान कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर आए। और युधिष्ठिर आए तो इनको जो देखा ध्यान में बैठे हुए, पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो कहा कि अब आपके वंश में जो भीष्म पितामह जो हैं वो इस धराधाम को छोड़ करके जाना चाहते हैं, इसलिए उनके जाने से पूर्व हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। देखो कभी कभी जीवन में क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें एक उम्र दराज व्यक्ति से सुनने से ज्यादा समझ में आती हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति से समझने में ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरी उम्र इतनी नहीं, लेकिन मैं बात ऐसी करूं जो मेरी उम्र से बढ़कर के हो, ऐसे अनुभव वाली बात मैं करूं तो वो बात हो सकता है कि नहीं मिले। लेकिन वही बात कोई 80 साल का व्यक्ति कहेगा तो बात को समझ में आएगी, हाँ भाई ऐसी सफेदी नहीं आई, कुछ ना कुछ अनुभव है, तो विश्वास करेगा व्यक्ति। युधिष्ठिर को मोह था, युधिष्ठिर को मोह था कि मेरी कारण, मेरी अभिलाषा के कारण, मेरी आकांक्षा के कारण इतने सारे लोगों का वध हो गया, महाभारत का युद्ध हुआ मेरे कारण। मेरी अभिलाषा थी कि मैं राजा बनूं, मेरी आकांक्षा थी मैं राजा बनूं, और इसलिए देखो इतने लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, मोह हो गया। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वही उपदेश युधिष्ठिर को भी दिया। पर युधिष्ठिर बोले कल को छोरा मैंने गोदी में लेकर खिलाया है, ये कल को छोरा मैंने गोदी में लेकर के खिलाया, मोते ज्यादा जाने का जी। भगवान बोले कि मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, किसी उम्र दराज के पास जाना पड़ेगा, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर को, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को साथ में लेकर के पहुंचे कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास में, भीष्म पितामह के पास में पहुंचे कि अब जो भीष्म पितामह इनको जो उपदेशित करेंगे तो इनकी जो बात है वह इनके समझ में आएगी। भीष्म पितामह के पास में पहुंचे, भीष्म पितामह ने इन पांडवों को उपदेशित किया, राजधर्म के विषय में बताया, स्त्री धर्म के विषय में बताया, वानप्रस्थ के विषय में बताया, सारे के सारे आश्रमों के विषय में बताया, क्या क्या कर्तव्य हो एक राजा के होते हैं, सब कुछ बताए। मोह दूर हुआ युधिष्ठिर का, और कहा भीष्म पितामह ने कभी भी देखो नारी के ऊपर में कोई संकट आया है अपना खड़क निकाल लेना, तलवार निकाल लेना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, ये तलवार निकाल लेना कहा। तो ये जो बात कही द्रौपदी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, अरे मैं यहां पर उपदेश कर रहा हूं और द्रौपदी हंस रही है, क्या बात है? नहीं मनी महाराज कोई ऐसी खास बात नहीं, बस ऐसी कोई बात याद आ रही। नहीं, तुम क्षत्रिय कुलवधु हो, ऐसे ही तुम हंस नहीं सकती, जरूर कोई बात है, बताओ क्या बात। तो कहा कि महाराज दादाजी भीष्म पितामह आज आप बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश कर रहे हैं कि जब स्त्री पर संकट आए तब तलवार निकाल लेनी चाहिए, वध कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। ये आपकी विचारधारा, ये आपका उपदेश उस दिन कहां था जिस दिन दुशासन मेरा अपमान कर रहा था? ये कहां थी आपकी विचारधारा, कहां था वह उपदेश? तो कहते हैं भीष्म पितामह तूने आज मेरे जाते समय एक बहुत अच्छी बात करी है, एक बोझ था वो तेरी बात से उतर जाएगा। देख बेटी सीधी सी बात है, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बन जाता है, जैसा पानी पीते वैसी वाणी बन जाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो मैंने उस समय जो अन्न जो खाया था वह दुर्योधन के द्वारा लाया हुआ था, दुर्योधन ने जो पाप के द्वारा जो जमा किया हुआ जो धन था उससे मैंने वो अन्न खाया, उस पाप के द्वारा जो किए हुए अन्न को जो मैंने पाया, जिससे मेरा जो शरीर पोषित हो रहा था, उसके कारण मैं उस समय उस सभा में नहीं बोल पाया, उसके कारण मैं सभा में नहीं बोल पाया क्योंकि पाप मेरे अंदर प्रवेश कर गया था, नहीं बोल पाया। लेकिन तेरे पति अर्जुन ने मेरे को ये जो बाणों की शैया प्रदान करी है, शैया पर लेटे लेटे वो जो रक्त था, कौन सा रक्त? जो दुर्योधन के अन्न से पोषित था, वह रक्त निकल चुका है और मैं आज इस उपदेश को देने के योग्य बन गया हूं, इसलिए ये उपदेश दे रहा हूं, इसलिए ये उपदेश दे रहा हूं। ये बात कही, इस बात को कहकर कहा कि अब आप पांडवों एक तरफ हो जाएं,
और मुझे द्वारकाधीश का दर्शन करने दें। सभी एक और हुए। भगवान कृष्ण को बुलाया गया, द्वारकाधीश को बुलाया गया। घुड़सवार में थे, क्योंकि भाई सारथी का काम तो घुड़सवार में होता है, जहां पर घोड़े खड़े हो, घुड़साल जहां पे होती है वहां पे काम होता है। घुड़साल से बुलाए गए भगवान श्री कृष्ण, दर्शन दिया और दर्शन देते हुए विश्व पितामह उनकी वंदना करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम सुगते क्वचित विहृतुम प्रकृतिमुपेशी यदव प्रवाह। विष्णु पितामह कहते हैं कि मेरी 2 कन्याएं हैं, मैं उन दोनों कन्याओं का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। अब कभी ऐसी बात सामने आ जाए जो बात हमको नहीं पता थी, अचानक से सामने आ गई, तो फिर क्या, देख लो, कौन ही माने, देख लो, तुम इनकी बड़ाई क्यों करते। विष्णु पितामह कभी शादी नहीं की, अब 2 बेटी कहां से आ गई, बोलो प्रेम से राधे राधे। देख लो, बड़ी प्रशंसा करते हैं विष्णु पितामह की। भीम बोले कि देख लो, मैं तो पहले समझाता था कि भाई थोड़ी जांच कर लो, परंतु आज पता पड़ा कि देखो इनकी 2 बेटियां हैं। अर्जुन बोले कि पूरी बात सुन लो, पहले क्या कहना चाह रहे। बोले कि मेरी 2 बेटियां हैं। कौन? मेरी मति और मेरी रति। मेरी मति यानी मेरी बुद्धि, और मेरी रति यानी मेरे हृदय का प्रेम। ये दोनों मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। और मैंने इस पूरे जगत में देख लिया है, मेरी इन दोनों कन्याओं के लिए मुझे और कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा वर। इनके लिए कोई योग्य वर है तो द्वारकाधीश आप ही योग्य वर हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए मैं अपनी रति और मति आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये बात कही है, स्तुति करी। महाभारत के जो युद्ध था उन घटनाओं को याद करके भगवान की बार बार स्तुति करते हैं, और स्तुति करते करते देखते ही देखते विष्णु पितामह की जो अंत है ज्योति है, इनके प्राण बाहर निकलते हैं ज्योति के रूप में, और सभी के देखते देखते वह ज्योति द्वारकाधीश के हृदय कमल में प्रवेश कर जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है, सभी ने जय जयकार करी है। आज हम भी आज भगवान प्रभु का जय जयकार करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसा अंत समय भीष्म पितामह का हुआ, जैसी गति सदगति भीष्म पितामह को प्राप्त हुई, हे प्रभु हे परमात्मा, वैसी सदगति आप हमको भी प्रदान कीजिएगा। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
जब प्राण तन से निकले सरकार की
यही ना